हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर, जैसा कि हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज कुछ नया इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो हमने लिए ही हैं और उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं या जो हम आज करेंगे वो सारे क्वेश्चन हमने वन लाइनर के रूप में नीचे लिख लिए हैं। उसको हम दोबारा जब ये कर लेंगे तो प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले, जैसा कि हम हर दिन की शुरुआत एक अच्छे से सुविचार और एनर्जेटिक थॉट के साथ करते हैं, वैसे ही आज की जो शुरुआत है हम किस प्रकार से करेंगे, ऐसे करेंगे। कैसे? बेहतरीन और अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। इंसान अपने कर्मों से महान होता है, जन्म से नहीं। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर भगवान की मूर्ति भी बनती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे हथौड़े की चोट खाने के बाद ही एक मूर्ति जाके तैयार होती है। वैसे ही कोई भी एक सक्सेस इंसान जो है बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करता है, अच्छी बुरी, तब जाके वो क्या एक सफल इंसान बन पाता है। तो हमें इन सब चीज़ों से क्या है, कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है और सीखना चाहिए। और हर दिन अच्छे थॉट्स पढ़ने चाहिए। और जहाँ पर हम स्टडी करते हैं कोशिश ये करनी चाहिए कि हम वहाँ पर कुछ थॉट्स लिख करके चिपका दें। इससे होगा क्या कि जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं एक सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी और हमें हमेशा प्रेरित करेगी कुछ करने के लिए। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं आज का। सब समझदार हैं यहाँ पे, बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने किसको 2022 से 2023 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है। चार ऑप्शन हमारे सामने है, राहुल सचदेवा, कृष्णन रामानुजम, अनिल अग्निहोत्री, पंकज मल्होत्रा। जो राइट आंसर है वो है कृष्ण रामानुजम। अब जो ये कृष्ण रामानुजम है ये पहले भी क्या है, संगठन के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और भारत में एक्सचेंजर की वरिष्ठ प्रबंधक जो निदेशक हैं रेखा एम मेनन का स्थान लेंगे अब कौन, रामानुजम। मेनन 2021-22 में नेस्कॉम की चेयरपर्सन रही हैं। नेस्कॉम ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2022-23 के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, किस देश ने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी है। तो वो रोक दी है रूस ने। क्यों? क्योंकि रूस चाहता है कि जो भी हम गैस की सप्लाई करें अदर कंट्री में वो हमें उसी जो हमारी मुद्रा है रूबल, उसी के रूप में वो पे करे। लेकिन इस बात से इनकार कर दिया किसने, बुल्गारिया और पोलैंड ने। इसलिए रूस ने क्या किया, गैस की सप्लाई रोक दी। जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब सभी जानते हैं कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फार्मूला 1 चैम्पियन फार्मूला 1 चैम्पियन मैक्स वर्स्टापेन ने किस देश में एमिलिया रोमगना ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता है। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, इटली, चीन, रूस, बांग्लादेश। कमेंट करके बताओ किसने ये खिताब जीता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं इनमें जो हम कर चुके हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बता दें। जो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर वो है इटली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब जो ये इटली है इसने क्या है, एमिलिया रोमान ग्रैंड का प्रथम खिताब जीता है। लेकिन दूसरे नंबर की अगर बात करें तो सऊदी अरब ने जीत लिया है। और तीसरे नंबर की जो जीत दर्ज की थी वो जीत किसने दर्ज की थी, रेड बुल मैक्सिको। दूसरे और लैंडो नैरिस
लॉरेन यूके तीसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं पर बात करें प्रत्येक वर्ष किस तारीख को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है? 28 अप्रैल, 10 जनवरी, 12 मार्च, 25 मई। तो जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर वो है 28 अप्रैल। अब यह हर 28 अप्रैल को मतलब हर साल ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, और ये विश्व स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर। इसमें जो भी व्यावसायिक दुर्घटनाएं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देता है, ये इसमें जागरूक करता है लोगों को, ये इसलिए इस अभियान को शुरू किया गया था, है ना। इसमें जो है सुरक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति को बढ़ावा देने एवं बनाने से काम से संबंधित मौतों और चोटों की संख्या को कम करने में कैसे मदद मिले, इसके लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। वहीं पर अगर हम देखें, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण पर, तो यहाँ पर ऑप्शन में है श्रीलंका, मालदीव, चीन, बांग्लादेश। तो कौन सहमत हुए हैं? मालदीव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। अब ये जो सहमत हुए हैं इस समझौते के लिए, इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें ऐड की गई हैं, किन पर बात हुई है? तो हुई है, किस पर हुई है? वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के तहत ट्रांसमिशन, इंटरकनेक्शन और ऊर्जा सहयोग पर थे। मालदीव के ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या किया गया? ऊर्जा हस्तांतरण के उद्देश्य से इस ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन का प्रस्ताव किया गया है। वहीं पर जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, किस देश के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल खिताब जीत लिया है? रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता में। पाकिस्तान, ऑप्शन में हमारे हैं रूस, फ्रांस और चीन। जो राइट आंसर है वो है रूस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब जो ये खिताब जीता है उसमें इन्होंने कितने से हराया है या कितने से जीते हैं, तो बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेलग्रेद में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-7, 6-0 से हराया। और ये जो रूबलेव के लिए ये कौन सा अवार्ड है कि कौन से नंबर का तीसरा खिताब है? वहीं इससे पहले उन्होंने 2 खिताब जीत लिए हैं, जो मार्सेली और दुबई टेनिस टूर्नामेंट में जीता था। और 2022 में सर्वाधिक खिताब जीतने की राफेल नडाल के रिकॉर्ड के बराबरी का दर्जा ले लिया है 2022 में रूबलेव ने। वहीं पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमने जो लिया है वो है, किस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है? चीन ने, तुर्की ने, जापान ने या रूस ने? तो वो कर दिया है तुर्की ने। क्यों कर दिया है, उसके पीछे रीज़न क्या है? जो विदेश मंत्री हैं मेवलूत कावुसोग्लू ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि रूस को उड़ान की अनुमति अप्रैल में समाप्त हो गई है। गौरतलब है कि तुर्की उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य है और रूस तथा यूक्रेन के साथ अपने निकट संबंधों के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन उसने कुछ रूसी युद्ध पोतों के लिए काले सागर में प्रवेश के मार्ग को बंद कर दिया था। वहीं पर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है अजय कुमार सूद को। अभी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। यहाँ पे 1 लाइनर है, बस क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है। जिसको आंसर आ रहा है वो फटाफट लिखते जाएँ कमेंट बॉक्स में। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी तैयारी कितनी है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पर केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है अजय कुमार सूद को।
अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या थी या है 2022 की? तो वो है हार्नेस इनोवेटिंग टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है? जल्दी से रिकॉल करो, अभी किया हमने तो बंद कर दिया है तुर्की ने। अब वहीं पे हम बात करते हैं विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे केंद्र सरकार ने किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। वो किया है सुमन बेरी को। वहीं पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हर साल ऑस्ट्रेलिया और किस देश में 25 अप्रैल को एंजक दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है न्यूजीलैंड। फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने किस देश में एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता है? अभी हमने पीछे ये क्वेश्चन सारे किए हैं, तो बस आपको आंसर करना है फटाफट प्रैक्टिस के तौर पर, और काउंट करके बताओ किसके कितने आंसर सही हुए हैं। तो वो जीत लिया है किसने? इटली ने। अगला क्वेश्चन है हमारा किस देश के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल खिताब जीत लिया है? वो किसने जीत लिया है? रूस ने। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में चीन और किस द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वो किए गए हैं सोलोमन द्वीप के साथ। अगला हमारा क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितने हजार करने का लक्ष्य तय किया है? तो वो किया है 10,000। कितने? 10,000। अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू के HN8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है? चीन। क्योंकि देखो हम सभी जानते हैं जब कोई भी बीमारी आती है ना, बीमारी की शुरुआत होती है और वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैलती है, तो नाम किसका आता है? चीन का। क्योंकि चीन के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जानवर वगैरह ही खाते हैं, तो सारी बीमारियां वहीं पनपती हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया, कहाँ पर किया है? ये गुजरात में किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने जिस कंपनी या जिस सोशल मीडिया कंपनी को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है उसका नाम बताओ? तो वो है ट्विटर। ट्विटर को 4 लोगों ने मिलकर खड़ा किया था, लेकिन आज किसने खरीद लिया है उसे? एलन मस्क ने। वहीं पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, अगला जो हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम का नाम क्या है? तो वो है रीड सो यू नेवर फील लो। ये विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट जो दिवस है वो जो वंचित समुदाय के जो बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं, उनको जागरूक करने के लिए, ये बताने के लिए कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल करती है। इसलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है और उसमें शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं उन बच्चों को, जिससे कि वो भी क्या है एजुकेशन के प्रति क्या हो, एक उनका भी लगाव हो और वो पढ़ाई की तरफ इच्छुक हों। वहीं पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है
कितने राज्यों के गवर्नर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायण का पालक्काड जो केरल में है उनके आवास पर निधन हो गया है? तो वो कितने राज्यों के गवर्नर रह चुके थे? 6। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम चरण में 58.6% मत हासिल कर एन मार्स पार्टी के एमेनुएल मैक्रों लगातार दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो कौन? फ्रांस। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो मैक्रों के लगातार दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन सा है वो देश? फ्रांस। वहीं पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो वो किया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन मस्क ने ट्विटर, अपना IQ चेक कर सकते हैं इसका आंसर बता के। एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? चीटिंग नहीं करना है, आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो वो की है 44 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 IPL में 6000 रन, 5वें IPL में, एक मिनट, 5वें, सॉरी ये सीक्वेंस नंबर है यहाँ पे। IPL में 6000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं शिखर धवन। वहीं पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को किस राज्य के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? तो किसे किया गया है? गुजरात। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे किस दिन मनाया जाता है? वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक IPPB के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय समर्थन को मंजूरी दे दी है? तो 820 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय महिला हॉकी टीम जिस पूर्व कप्तान का बेंगलुरु में 81 साल की उम्र में 81 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया है, वो उनका नाम क्या है? एल्विरा ब्रिटो। अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, यूक्रेन युद्ध के बीच जो देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है? यूक्रेन युद्ध के बीच जो देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है वो कौन सा है? रूस। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण 2022 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगने जा रहा है? तो 30 अप्रैल को। वहीं पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, वह देश जिसने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी? रूस। क्वेश्चन नंबर 12, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने किसको 2022 से 23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है? तो वो किया है कृष्णन रामानुजम। अगला हमारा क्वेश्चन है, कैबिनेट ने नक्सल क्षेत्रों में 2G मोबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? कितने की दी है? 2426.39 करोड़ रुपए की। वहीं पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या PM स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर जब
कब कब तक जारी रखने की मंजूरी देती है? तो दिसंबर 2024 तक। अगला क्वेश्चन है उन्नत भारत अभियान। कौन सा अभियान? उन्नत भारत अभियान 2.0, या हम उसको बोल सकते हैं UBA 2.0 ने 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो 4 साल पूरे कर लिए हैं। कितने? 4 साल। अगला क्वेश्चन है जो फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन वायुयान संचालन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है, वो बन गई है इंडिगो। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नवीनतम संस्करण में वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो कर दिया है 8.2%। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जेल में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो वो दी है चिनाब नदी को। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है? असम में। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर वह देश जिसने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो उस देश का नाम है इंडोनेशिया। किस किस पर रोक लगा दिया है? कच्चे और रिफाइंड दोनों पर, ताड़ के तेल पर। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है प्रत्येक वर्ष किस तारीख को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 28 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत और किस देश के बीच, टाइपिंग मिस्टेक है, किस की जगह जिस टाइप हो चुका है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने में सहमत हुए हैं? तो मालदीव। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा और करने में मज़ा आया होगा। शायद दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एक बार हम डिटेल में करते हैं, बाद में प्रैक्टिस कर लेते हैं उसकी। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।